प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि जो नव चक्र होते हैं जिसे कुंडली योग बोलते हैं, इसको षट चक्र भेदन भी कह देते हैं, क्योंकि छठे स्थान पर कुंडली यानी माया मोह से निकल जाती है, इसीलिए इसको षट चक्र भेदन भी कहते हैं। लेकिन वैसे ये नव चक्रों का साधन होता है ज़्यादातर। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि नव चक्रों में कौन कौन से होते हैं। देखें, पहला होता है इसमें मूलाधार, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में होता है। ये सभी के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, जो लिंगी के लगभग में, गुप्तांगों के लगभग में होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र, जो कहने का मतलब नाभि में होता है। ये अनाहत चक्र छाती में होता है। और विशुद्ध चक्र ये गले में होता है। और आज्ञा चक्र मेरी जहाँ बिंदी लग रही है वहाँ होता है। और तालु चक्र को आप जानते हैं कि मुंह के अंदर के सूंड पर, यानी इससे यहाँ इस बिंदी से थोड़ा हट के यहाँ पर होता है वो। इसको यानी कहने का मतलब तालु बोलते हैं। और ब्रह्मरंध्र 8वां है और सहस्रार चक्र नमा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 9 चक्रों की साधना है। इसमें अगर गायत्री मंत्र और ओम का मंत्र हो तो एकदम सोने में सुगंध है। अगर गुरु का दिया हुआ कोई भी मंत्र हो और वो उससे साधन करना चाहता है तो जैसे ओम नमो शिवाय है, ये भी इसमें चलता है कुंडली योग में। और देवी का मंत्र भी चलता है। लेकिन मैं तो वेद के अनुसार आपके लिए साधन बता रहा हूँ। यानी अपने में परमात्मा को देखने की एक प्रक्रिया है और जानने की एक प्रक्रिया है। और यानी अंतर्मुख होना पड़ता है, इसमें बाहरी क्रिया नहीं होती है। तो ये नहीं है कि हम किसी को ना माने, अगर हमारे अंदर ही अंदर परमात्मा बाहर नहीं है। ये बाहर भीतर एक टक है, जैसा बाहर है वैसे अंदर भी है। तो इस तरह के ये जो 9 चक्र हैं उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला जो चक्र है जिसको आधार चक्र कहते हैं, उसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं। इसमें अपान वायु का मूल देश है। मतलब अब इसी कारण इसका नाम कंदमूल भी है। और कंदमूल के ऊपर अग्निशिखा के समान तेजस्वी काम बीज किली है। इस स्थान में स्वयंभू लिंग है। इस स्वयंभू लिंग को तेजो रूपा कुंडली शक्ति 3.5 बार गोलाकार बेष्टन करके अधिष्ठित है। और ज्योतिर्मयी कुंडली शक्ति को जीव रूप में ध्यान करके उसे चित्त को लय करने से यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब आता है तुम्हारा द्वितीय चक्र, होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये जो है गुप्तांगों के ऊपर होता है। और ये प्रभाय इकोर को समान और पश्चिम मुखी, इसमें उडियान पीठ के ऊपर कुंडली शक्ति का ध्यान करने से जगत को आकर्षण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तृतीय है यानी मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जिसको कहते हैं। इसमें पंच आवर्त से विशिष्ट शक्ति यानी विद्युत वर्ण वाली है, यानी यहाँ अग्नि का निवास है नाभि में। तो चित्त स्वरूपा मध्यम शक्ति भुज गावस्था में रहती है। इसका ध्यान करने से योगी निश्चय पूर्वक सर्व सिद्धियों का पात्र बन जाता है। तो देखिए, फिर है यानी विशुद्ध चक्र, नहीं विशुद्ध ये चक्र आएगा, अनाहत चक्र आता है। फिर इसके बाद जो हृदय में होता है, अधोमुख अवस्थिति में है। इसके बीच में ज्योति स्वरूप हंस का यत्न पूर्वक ध्यान करके इसमें चित्त लय करना चाहिए। इस ध्यान से समस्त जगत वश में हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपके लिए जो बता रहा हूं, ये 4 चक्र मैंने बताए और कल मैं आपके लिए फिर आगे चक्र बताऊंगा। एक वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मैं नहीं बता रहा हूं। तो इन 4 चक्रों का मतलब है, आप एक को पहले ऐसे करिए, 6 महीने का इनका क्रम होता है। इस हिसाब से 6 महीना जैसे आपने मूलाधार कर लिया, फिर 6 महीना स्वादिष्ठान चक्र कर लिया, या फिर नहीं है तो ज़्यादा बस की तो एक एक महीना कर लो आप इनका। तो इनका करने के बाद फिर सहस्रार चक्र में या अंतिम चक्र में पहुंचना पड़ता है, जिसको यानी सहस्रार चक्र बोलते हैं।
तो इस तरह से कुंडली योग की साधना है, वही अष्टांग योग का इसमें पालन करना पड़ेगा। जैसे यम नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये चीज़ करनी पड़ती हैं। और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, स्नान का भी ध्यान रखा जाता है, दंत धावन का भी ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीज़ों के करने के बाद योग क्रिया जो है सूर्योदय के लगभग होनी चाहिए, यानी 2 घड़ी पहले से हो सकती है और 2 घड़ी बाद में भी हो सकती है। तो इसीलिए सूर्योदय का आप ध्यान रखें, इसमें सूर्योदय होना चाहिए और शाम को जो है सूर्य उदय से पहले और उस हमारी साधना में छिप जाना चाहिए सूर्योदय। तो इस तरह से इसकी साधना की जाती है। आपने जो नियम बना रखा है 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, उसको विधिवत वही तरह से बनाए रखें। आप कम से कम करिए, 1 घड़ी 2 घड़ी, तो इसको बनाए रखिए, ज़्यादा कम मत करिए। कुल मिलाकर के ये, क्योंकि इसमें संख्या की फिर सामान्य में दिक्कत आती है। तो इसीलिए समय को नियमबद्ध रखें और क्रमबद्ध रखें और एक समय पर ध्यान और पूजन करें और अपने को देखें, अपने में देखिए परमात्मा को, तो आपको शक्ति प्राप्त होगी। आपके मन और चित्त ये जो है लय को प्राप्त होंगे, बस में रहेंगे, काम वासनाओं पर कंट्रोल होगा और काम वासनाओं पर कंट्रोल होगा तो फिर चित्तवृत्ति निरोध होगी और चित्तवृत्ति निरोध होने के बाद हमारे अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो कल मैं आपके लिए फिर बताऊंगा, यानी विशुद्ध चक्र से स्टार्ट करूंगा, यानी 4 चक्र 5 चक्र फिर रह रहे हैं, तो कल के लिए पूरा करूंगा। आज प्रथम भाग को देखिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।